दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हाई कोर्ट का स्टेनो का पेपर था, उसमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इनमें सबसे पहले हम जीएस के क्वेश्चन देखेंगे और इसी के बाद हम बाकी सेक्शन मैथ, इंग्लिश और हिंदी का भी डिस्कशन एक एक क्वेश्चन का और बिल्कुल सटीक आंसर की के साथ आपको देने वाले हैं। तो इसमें जीएस का क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से 1857 विद्रोह के मुख्य नेताओं की पहचान कीजिए। तो ज्योतिराव फुले, इनका संबंध 1857 के विद्रोह से नहीं था, रानी लक्ष्मीबाई। इसके बाद झांसी, आप जानते हो बिरसा मुंडा का भी इससे नहीं, तात्या टोपे और नाना साहब। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी डी ई किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 ये सही हो जाएगा, तो इसका 4 हो जाएगा। इस बार क्वेश्चन आप देखेंगे हाई कोर्ट ने पैटर्न हल्का सा चेंज किया, लेकिन क्वेश्चन कठिन नहीं है, उसको लंबा बना दिया, लेंथी बना दिया है। तो आपको अब जिन लोगों का 18 को पेपर है जूनियर असिस्टेंट का, उनको भी इसी पैटर्न पे अभी इन जो 2 सेट हुए उनका पूरे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, ताकि एग्जाम में जाइए तो वहाँ पर आपको अचानक कोई चौकन्नी वाली समस्या न उत्पन्न हो। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाया जाने वाला इनमें से कौन प्राचीनतम मंदिर है? तो ये कौन है? राजराजेश्वर मंदिर, या इसी को बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे राजराज प्रथम के द्वारा 1010 ईस्वी में बनाया था। हमने इसको करंट वाले वीडियो में डिस्कस भी किया हुआ है। अगला, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं का सही संयोजन क्या है? तो अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, ये चौथा वाला इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इटली और जर्मन इसमें शामिल नहीं है, तो इसलिए शुरू के 3 ऑप्शन कट हो जाएंगे। अगला, मुगल शैली की लघु चित्रकारी स्वदेशी थीमों और शैलियों का, यानी किसका? एक तो हो गया कि मुगल काल की जो लघु चित्रकारी रही है, इसमें स्वदेशी थीम यानी जो भारत की थी, और पर्शियन, आपको पता है पर्शियन की शैलियों का ये मिक्सअप है, तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? दूसरा वाला। पृथ्वी की सतह पर ठंडी वायु के एक परत के ऊपर गर्म वायु की एक परत हो सकती है। मान लो ये आपकी पृथ्वी है और इसकी एक परत ये कौन है? ठंडी, और इसी के ऊपर क्या हो जाएगी? यानी गर्म परत। इसका मतलब ये चीज़ आप पहले से समझो, इसी को तापमान विलोमता, टेम्परेचर इन्वर्जन या थर्मल इन्वर्जन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं सामान्यतः तापमान घटना चाहिए, लेकिन अचानक तापमान बढ़ने लगता। इसी को किस नाम से जाना जाता है? तापमान विलोमता या टेम्परेचर इन्वर्जन या थर्मल इन्वर्जन के नाम से जाना जाता। तो इसका थर्मल इन्वर्जन यानी तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको हमने कई बार क्लास में डिस्कस किया हुआ है, जब प्रैक्टिस सेट आपको करवा रहे थे। अगला, उनके प्राकृतिक निवास स्थान से बाहर प्रजातियों का परिरक्षण करना क्या कहलाता? ये भी करंट से ओरिएंटेड है। 2 जगह से 2 तरीके से किया जाता है संरक्षण। एक तो मान लो ये कोई बाघ है, टाइगर है, या कोई और जानवर, एलिफेंट ले सकते हो, तो जहाँ वो पाया जाता है स्थानिक एंडेमिक उसे कहा जाता है, वहीं उसको संरक्षण कर दिया जाए तो इसको इन सीटू कंजर्वेशन कहा जाता। लेकिन उस स्थान से हटा करके कहीं दूसरे स्थान पर संरक्षण किया जाए, जैसे मोदी साहब ने क्या लेके, चीता को लेके नामीबिया से यहाँ कूनो में मध्य प्रदेश में पहुँचा दिए, तो ये आपका संरक्षण क्या कहलाएगा? यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम संरक्षण कर रहे हैं, तो इसी को एक्स सीटू कंजर्वेशन कहा जाता है, यानी बहिर स्थानिक संरक्षण, पहला वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें जलमंडल, भूपर्पटी मंडल, रेडिएंट ऊर्जा, तापीय ऊर्जा मिलाया गया है, लेकिन इसमें ये क्वेश्चन कठिन नहीं है, क्योंकि आप देखिए मिलाइए, बहुत आसानी से मिला लोगे, क्योंकि रेडिएंट ऊर्जा से आपको पता रेडियो तरंगे और एक्सरे निकलेंगे, सी का पहला, और ऑप्शन देखेंगे केवल एक ऑप्शन में डाला सी का पहला यानी तीसरा वाला, तो बाकी भी नहीं पता, तो सीधे आप मिला सकते थे। अगला, स्कीम से बहुत फोकस है हाई कोर्ट को, तो आप स्कीम जल्दी जल्दी जिन लोगों को अब देखना है तो स्कीम देख लीजिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2020 में शुरू हुई थी। यही कोरोना काल में लगभग 80 करोड़ लोगों को फ्री में जो राशन दिया गया, तो ये इसी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत ही दिया गया। अगला, उत्तरी भारत में शीतकाल में बरसात होने का मुख्य कारण क्या? पश्चिमी विक्षोभ, लौटता हुआ मानसून, तो इसका दूसरा, इसको भी कई बार डिस्कस किया जा चुका है। मानसून पूर्व जिन बौछारों से हम जल्दी पक जाते उन्हें आम्र बौछार कहा जाता, नाम से ही पता, और यह यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल के भूभाग में ये वर्षा देखने को मिलती है। यूएनओ द्वारा
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की संख्या कितनी है, तो 2030 तक 17 है। ये कई बार हमने डिस्कस कर रखा है। 17 जो लक्ष्य हैं इनका किया गया, और 17 लक्ष्य कौन कौन से भी आपको मेजर पता होने चाहिए। तो ये आपका अगला, निम्नलिखित में से कौन भारतीय उपग्रह हैं, तो इसमें इनसाइट है, कल्पना 1 है, IRS है, स्पुतनिक नहीं है। स्पुतनिक कहाँ का है, तो ये आपका आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या रशिया का है। एडुसेट है एजुकेशन के लिए, तो ABCE पहला वाला क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य संघ क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा, तो यूटीज में दिल्ली का सबसे ज़्यादा है। दिल्ली का क्या हो जाएगा, ज़्यादा। भारतीय राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस राज्य का मानव विकास सूचकांक सबसे ज़्यादा है, तो ये केरल का। चूंकि ये 11 का पूछा है तो जनगणना से ही ये मिला के पूछ लिया। निम्नलिखित में से कौन कार आपराधिक विधि का उल्लंघन करते हैं, क्रिमिनल लॉ में आते हैं। अगर आप चोरी करते हो तो अपराध है, किराए संबंधी दीवानी में आ जाएंगे, तलाक के मामले दीवानी में आ जाएंगे, हत्या ये क्रिमिनल में जाएगा, उत्पीड़न क्रिमिनल में जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ADE यानी पहला वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूरा को हमने इतनी बार आपको प्रैक्टिस सेट में बताए हैं कि 2004 अभी कल या परसों के करंट में भी बोले थे। तो ये आपकी क्या, पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया। APJ अब्दुल कलाम का सपना था कि जो शहरी सुविधाएं हैं उसको गांव तक ले जाएं और गांवों को भी स्मार्ट बनाया जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, तीसरा वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये मोदी जी की स्कीम आप कैसे भूल सकते हो, तो ये 28 अगस्त, कब, 28 अगस्त डेट सहित आप ध्यान करके जाइएगा स्कीम, क्योंकि इसमें तो सन ही पूछा। इसके पहले जो कल पेपर हुआ उसमें डेट सहित पूछा गया था, 2014 को ये स्कीम लॉन्च की गई थी। तो इसका पहला वाला सही जवाब हो जाएगा। वैसे बाकी ऑप्शन आप वैसे इलॉजिकल थे, काट सकते थे, 14 के पहले थे, और मोदी जी तो 14 में आए हैं पहली बार। अगला ये संगठन से क्वेश्चन पूछा गया। नाटो का ब्रुसेल्स आप लगा दीजिए, सार्क का काठमांडू लगा दीजिए, इंटरपोल का लियोन्स लगा दीजिए, ओपेक का वियना। तो इस प्रकार सही ऑप्शन पहला वाला आपका बन जाता है। अगला, AEPS की 2 फुल फॉर्म है। एक आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, लेकिन यहाँ ऑप्शन देखने पे वो दिया नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि ये भी हमने करंट में चर्चा किया हुआ, जब आर्कटिक काउंसिल उसके बारे में बताए हुए थे, तो वहाँ पर भी अब ये क्वेश्चन नॉर्मली नहीं पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन अब जो बहुत हाई प्रोफाइल में न्यूज रहती है करंट में, उसको अब यहाँ फुल फॉर्म में पूछा जा रहा। तो आर्कटिक काउंसिल को लेकर के अभी बैठक हुई थी, वहाँ पर AEPS चर्चा में आई थी। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, वहाँ पर जो स्ट्रेटजी अपनाई गई उसी को आर्कटिक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी के रूप में इसे अपनाया गया। तो इसका क्या हो जाएगा, चौथा वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से प्राथमिक गतिविधियों की पहचान करिए। तो इसमें प्राथमिक गतिविधियां जो कृषि व उससे रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, जैसे मत्स्य पालन, बुनाई, कृषि और बैंकिंग को काट दीजिए। बैंकिंग को काटोगे तो सही ऑप्शन पे आप एक ही ऑप्शन पे जाओगे, A यानी CAB, चौथा वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन फिर पूछ रहा है, ये भी इसमें जो क्वेश्चन लेंथी बनाया गया, लेकिन कोई अच्छे से सेट नहीं कर पाए। आप आसानी से बता सकते हो कि इसमें जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती को जलाते हो प्रकाश पाते हो, रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, बल्ब से विद्युत जलाते हो तो प्रकाश मिलता है, तो विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, सितार में ध्वनि निकलती है तो यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा हो जाएगा, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा हो जाएगा, यानी D का 4। और एक में ही दिया D का 4, A का 3 और B का पहला, यानी ये भी पहला वाला सही जवाब हो जाएगा। ये भी बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं था। तो GS के क्वेश्चन ओवरऑल देखा जाए तो हाँ, पेपर लेंथी बना, लीक से हटके बना, लूसेंट पूसेंट वाले निपट गए होंगे, वन लाइनर टाइप वाले भी निपट गए होंगे। कुल मिलाकर के क्वेश्चन में जो पेशेंस के साथ, धैर्यपूर्वक और क्वेश्चन लेंथी देखकर घबराया नहीं होगा और पेशेंस के साथ क्वेश्चन किया होगा तो क्वेश्चन कठिन नहीं है। हाँ, उनका तरीका पूछने का जरूर बदल गया। तो इसी के साथ आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अभी जो फुल डिस्कशन बाकी इंग्लिश का और मैथ का, हिंदी का लेके आ रहे हैं तो वो भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ वीडियो समाप्त करते। जय हिंद, जय भारत।